भारतीय डाक सेवा को विस्तार देने पर भी बड़ा फैसला हुआ। भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। वहीं MSME सेक्टर के लिए भी ऐलान हुए। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का गठन, छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ तक कर्ज दिया जाएगा। नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का कर्ज, लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी शुल्क कम होगा। स्टार्टअप के लिए मिलेगा 20 करोड़ तक कर्ज, 5 लाख तक की सीमा का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। ये कुछ बड़े ऐलान MSME सेक्टर के लिए किए गए। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप 1. किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जुलाई 2024 के बजट में घोषित की गई पहलों की दिशा में कार्य करते हुए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा। वहीं बजट में बीमा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान। बीमा क्षेत्र में 100% FDI का ऐलान किया गया है। तो ये एक बड़ा ऐलान है जो यहां पर निकलकर सामने आया और इसकी कहीं ना कहीं लोग अपेक्षा भी कर रहे थे कि बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाया जा सकता है। वही होता हुआ यहां पर दिखा भी है। 100% इसको बढ़ा दिया गया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से संबद्ध मौजूद सीमाओं और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से और अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अतुल, कैसा लगा लोगों को बजट? ये
देखिए बिल्कुल लोकेश, शुरुआती दौर पे जब लोगों से चर्चा करने की बात की तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो बजट था आम लोगों के सपनों का जिस तरीके से बजट माना जा रहा था उससे अनुरूप ही ये बजट दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस बजट में आने वाले एक साल की भारत की दशा और दिशा तय करने वाला ये बजट कहा जा रहा है। तमाम वर्गों को कहीं ना कहीं साथ देने की कोशिश की, तमाम वर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। खासतौर पर अगर हम देखें तो युवाओं से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम सेक्टर्स में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस बजट में कुछ ना कुछ खास जरूर रहा है। खासतौर पर अगर हम देखिए युवाओं की बात करें तो मोबाइल फोन लगातार यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन सस्ता कर दिया गया। खास बात ये रही कैंसर की दवा जो काफी महंगा इलाज माना जाता रहा है, कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए तो उसमें कहीं ना कहीं दर सस्ती कर दी गई। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोकेंद्र जिस तरीके से जल मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, भारत में ये कोशिश की जा रही है कि हर घर में नल पहुंचे। ग्रामीण इलाके का दूर दराज का वो क्षेत्र जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही वहां तक नल पहुंचाने की जो कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है उस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लेते हुए दिखाई दे। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एफडीआई जो इंश्योरेंस में जो थे बीमा थे उसमें भी 100% एफडीआई जो लाने की बात की जा रही है, ये भी एक बड़ा फैसले के तौर पे देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि छोटे उद्योगों पे भी सरकार का पूरा फोकस है। इस बात को सरकार समझ रही है कि देश का ताना बाना अगर खड़ा करना है, आर्थिक तौर से मजबूत करना है, आर्थिक तौर से संदन करना है देश को, तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योग है उसको बढ़ावा देना होगा। और उसमें सीधे तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिल्कुल ये बहुत सारी चीजें, कोशिश यही है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जाए। अंकुश के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अंकुश के पास चलते हैं। अंकुश, कैसा लगा लोगों को ये बजट? देखिए बिल्कुल इस बजट में सभी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है और बजट को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है व्यापारी वर्ग। तो व्यापारियों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बजट कैसा रहा। क्या लग रहा है सर, जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरा उतर पाया ये बजट? देखिए साहब, आज जब से हो गया आम आदमी की नज़र बजट पे कम रहती है। आम आदमी सिर्फ आखिरी की लाइन को देखने के लिए पसंद करता है कि हमारी आय पे क्या टैक्स लग रहा है, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। नहीं तो हमेशा होता यह था 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख करते थे। ये सीधा जो 12 लाख रुपया किया गया, इससे आम आदमी मिडिल क्लास में बहुत खुशी की लहर होगी। प्लस जो सरकारी कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग के लिए भी एक बहुत अच्छा ही अपना यह बजट है जो 12 लाख रुपया छूट की सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा युवाओं के लिए जो नवाचार की घोषणा की गई है 10,000 करोड़ रुपए की, इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, नए उद्योग आएंगे। और अपना किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए की गई, इससे भी मार्केट में पैसे का फ्लो आएगा। और अपना यूरिया के नए वो खुलेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा, मतलब जो किसान प्रधान देश की बात हो रही है वह भी होगा। ये कुल मिला के इन ऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है। व्यापारी वर्ग के, केवल व्यापारी वर्ग के लिहाज से अगर देखें तो ये बजट कैसा रहा आप लोगों के लिए? व्यापारिक वर्ग के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा बजट है और ऐतिहासिक बजट है। इसके अंदर अभी तक जो पिछले हमने 4-6 बजट से जो हम डिमांड कर रहे थे कि आयकर की सीमा को बढ़ाया जाए, बढ़ाया कितना जाता था? बहुत नॉमिनल, जितनी आय बढ़ती थी उससे बहुत नॉमिनल बढ़ाया जाता था। अभी जो ये छूट 12 लाख रुपए की है, इससे निहायत ही हमारे मध्यम क्लास के जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मध्यम वर्ग के जो नौकरी पेशे वाले हैं जिनकी आय लिमिटेड, सीमित रहती थी, जिसमें आयकर का बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता था, वो बचेगा और वो एक्स्ट्रा पूंजी हमारे व्यापार में आएगी, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगी, उनके जीविकोपार्जन के साधन के रूप में बाजार में खर्चा होगा। वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। दूसरा, जीवन रक्षक दवाइयों की जो उन्होंने छूट देने की बात कही है कि कस्टम ड्यूटी हम कम करेंगे जिससे कि वो दवाइयाँ सस्ती मिलेगी। खास तौर पे कैंसर जैसी असाध्य रोग के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 75,000 सीटें मेडिकल की बढ़ाना, ये भी एक निहायत ही बहुत अच्छा कदम है। किसान को क्रेडिट कार्ड देना, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। उससे वो पैसा जो है हमारे कृषि क्षेत्र का जो व्यवसाय करते हैं व्यवसायी, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। सर आपने पूरा बजट देखा है, ऐसा तो नहीं कि आज बहुत अच्छा दिख रहा है बजट, लेकिन धीरे धीरे जब बजट पर जब काम शुरू होगा या फिर बजट की जो चीज़ें जो अमल में आएंगी तो फिर वो नुकसानदायक तो नहीं होना शुरू कर देंगे? तो इस बार तो बजट लगता है कि शुरू से स्टार्टिंग से हमने देखा बजट बहुत अच्छा है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्गों को साधा गया है और सबसे अच्छा कृषि वर्ग को साधा गया है, महिला वर्ग को साधा गया और उद्योगों में भी विशेष ध्यान दिया गया है।
अभी नए स्टार्टअप उद्योगों के लिए बहुत बड़ा बजट आया है। माइक्रो उद्योगों के लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड आ गया है। और सबसे अच्छी बात है, बैटरी उद्योगों को बहुत राहत देने की बात चल रही है, क्योंकि एक बैटरी उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें आप ईवी भी सस्ता हो जाएगा, मोबाइल भी सस्ता हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी भी सस्ती हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस बजट में फोकस किया गया है कि कौन से उद्योगों को बढ़ावा देने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की पूरी कोशिश इस बजट में की गई है। महिलाओं पर कितना ध्यान दिया गया है? देखिए, बैटरी सस्ती कर दी, मोबाइल सस्ती कर दिए, खिलौना उद्योग लगाने की बात की जा रही है। मेडिकल सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत सारी सीटें जो है नई लाने की बात कही जा रही है। लेकिन केवल अगर महिलाओं की बात करें या किचन के बजट की बात करें, उस पर कितना असर देखते हैं इस बजट में? देखिए, ईवी जैसे बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरी आज की हर महिला के पास फ़ोन है। अगर बैटरी पे काम चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल सस्ते होंगे, एलईडी टीवी सस्ती होंगी, तो घर का बजट सस्ता होने वाला है। घर का बजट सस्ता होने वाला है। और नारी के लिए स्पेशल आप देखेंगे तो जो डिलीवरी हो रही है उनका इंश्योरेंस, एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी डिलीवरी करेंगे उनके लिए इंश्योरेंस है। और आप देखेंगे अभी कैंसर पे 36 दवाइयाँ कैंसर पे सस्ती गई है। आप देखेंगे अभी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो ये इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली वुमेंस के लिए भी एक ये बहुत अच्छी बजट दी है। आप देखेंगे और स्पेशली 12 लाख, आज बहुत सारी जो वुमेंस हैं वो नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन पेशा है, तो उनको फ़ायदा रहेगा। 12 लाख की जो छूट मिली है वो सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ग के लिए, तो उसमें महिला हो चाहे जेंट्स हो सबको छूट मिल रही है, सबको फ़ायदा हो रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए इस बजट में? उद्योग में देखिए MSME को 10 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ का बजट है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। 200 करोड़ का बजट स्टार्टअप के लिए। नए युवा जो आ रहे हैं, जो IT से पढ़ के आ रहे हैं, जो 6500 सीटें बढ़ाई गई है, वो अगर जब आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो दिया जा रहा है, जब वो आएंगे स्टार्टअप लेके, तो उनके लिए भी बजट है। तो गवर्नमेंट सिखाने पे और बनाने पे दोनों पे जोर दे रही है। नहीं, अभी आप देखेंगे बैटरी यूनिट पे जो मैन्युफैक्चरिंग बनेगी तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही है। तो उद्योग पे है, MSME पे जैसे अभी 10 करोड़ पे लोन दिया जा रहा है। तो ये सब हर जगह पे संतुलित तरीके से बजट है, ये हर जगह पे ध्यान दे के बना हुआ है। महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जब भी बजट पेश होता है, जब किसी से हम बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर एक ही बात करता है कि महंगाई कम होनी चाहिए। सब्सिडी की बात होती है कि सब्सिडी और मिलनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों मतलब वर्तमान में जैसे टैक्स स्लैब की बात करें तो अभी टैक्स बिल आने वाला है, लेकिन उसके पहले जो बजट में जो चीज़ें शामिल की गई हैं उससे महंगाई की दर कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, महंगाई की दर के लिए विशेष फोकस तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को बढ़ावा देने के कारण उसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा। वो मार्केट में आता है तो जब मूवमेंट फास्ट होता है तो महंगाई दर भी होती है, लेकिन जो महंगाई दर पे फोकस करना था वो कहीं ना कहीं ऐसा कम किया गया है। महंगाई दर पे फोकस के साथ अगर देखें तो महिलाओं की सबसे बड़ी डिमांड होती है उनके किचन का बजट कम होना चाहिए। दालों की बात कर लें, तेल की बात करें, ये सारी चीज़ें बजट में शामिल की गई हैं, इनकी चर्चा हुई ही नहीं। इस बजट में तो इसके लिए चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार चेंज हो जाए। लेकिन महिलाओं को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, तो हो सकता है वो महिला को जो मिला है उसे कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की और उन्होंने कही थी कि केंद्र सरकार का जो पूरा ध्यान है वो ज्ञान पर है। ज्ञान पर उन्होंने 4 अलग अलग सेक्टर गिनाए हैं, जिसमें युवा भी शामिल हैं, जिसमें किसान भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो महंगाई की जो हमेशा से बात होती है कि महंगाई दर कम होनी चाहिए, रेट कम होने चाहिए, उस पर इस बजट में अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि जब पूरे बजट का विश्लेषण होगा तो उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो 12,75,000 तक की इनकम पर टैक्स फ्री किया गया है, उस 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तारीफ की है इस बजट की, उनको सुन रहे थे आप, क्योंकि सत्र खत्म हो गया है सोमवार तक के लिए, और ऐसे में अब सांसदों के इसको लेकर रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। जाहिर तौर पर जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो इस बजट को किस तरीके से देखता है। और देखिए 5 तारीख को वोटिंग भी होनी है दिल्ली इलेक्शन को लेकर, और अगर उस लिहाज से देखें एक सैलरीड पर्सन को जिस तरीके से बड़ी राहत देने की कोशिश की है,
तो वो झलक भी यहाँ पर दिखती है। बीमा क्षेत्र के लिए भी 100% FDI का ऐलान अब हुआ है। अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, और भी बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट से। अगर हम इनकम को हटा दें तो लोगों को कुछ और चीजें इसमें दिख रही हैं जो फायदा दे सकती हैं, क्योंकि मांग तो ये भी थी कि पेट्रोल डीजल पर कुछ एक्साइज कम हो, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। या फिर किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात थी, वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो इन सब चीजों से क्या निराशा भी है कुछ? राज्यों में लगभग समान चीज़ें हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। और अगर 12,75,000 तक की इनकम वालों के टैक्स में छूट के अलावा अगर दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा इस बजट में कुछ किसी को मिला नहीं है। व्यापारियों के लिहाज से अगर देखें तो व्यापारियों के लिहाज से बजट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आम लोगों के ऊपर जो ध्यान दिया गया, जैसे इस बजट की ही अगर हम बात करें तो व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी उम्मीद थी इस बजट से? अगर हम बात करें आम लोगों की, जैसे पेट्रोल डीजल की बात हमेशा आम आदमी करता है, घर के तेल, खाने के तेल की बात करता है, उसको लेकर तो इस बजट में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस चीज़ को लेकर नहीं, लेकिन एक आम आदमी की एक हमेशा होती है कि टैक्स में छूट। जो 5 लाख की थी, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी हो जाएगी। जो हमने 12 लाख की जो छूट दी है, मेरे को लगता है उसने उस छूट में हर चीज़ कवर कर गई है। चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका घर का बजट हो, सब चीज़ कवर हो गया है। बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल बोल सकते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि 12 लाख की छूट मिलेगी। ग्रीन एनर्जी और बिहार की अगर बात करें तो बिहार को छोड़ दें, जैसे बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज देने की बात सरकार कर रही है। बाकी के राज्य भी तो हैं, वहाँ पर भी तो किसान हैं। सर, बाकी राज्यों को भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे 12 लाख तक की इनकम की छूट दी गई, तो मतलब ये तो हर राज्य के लिए, हर नागरिक के लिए तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा 2,40,000 तक रेंट पे TDS नहीं डिडक्ट करना पड़ता था, उसको 6 लाख कर दिया गया है। ये भी सब जगह इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख तक कर दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक अच्छा चेंजेस लाया गया है कि किसी का भी कर अगर बकाया है तो 2 करोड़ तक के हम पुराना रिटर्न डाल सकते थे, अब उसको 4 साल तक कर दिया गया। 2 साल से 4 साल तक कर दिया गया, मतलब 4 साल तक अपना टैक्स का निराधान कर सकते हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों पर बहुत ज्यादा फोकस। बिल्कुल, ये तमाम बड़े ऐलान है। अंकुश, लौटेंगे और लोगों से भी बातचीत कीजिएगा आप। फिलहाल मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद भी लोगों के रिएक्शन और इस बजट को और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।